नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज 28 में। ये बात करते हैं मध्य प्रदेश की कुछ खास खबरों की। रीवा जिले के पूर्व सैनिकों ने किया एक दिन सांकेतिक भूख हड़ताल। 20 फरवरी 2023 से दिल्ली जंतर मंतर में चल रही 1 रैंक 1 पेंशन के समर्थन में आज रीवा जिले के पूर्व सैनिकों ने किया एक दिन का सांकेतिक भूख हड़ताल। खबर मध्य प्रदेश के रीवा जिले से है, जहां आज रीवा जिले के विंध्य पूर्व सैनिक संगठन और सबका सैनिक संगठन के द्वारा दिल्ली जंतर मंतर में चल रहे धरने का खुला समर्थन किया है। आपको बता दें, इन सैनिकों के द्वारा दिल्ली जंतर मंतर में लगातार 3 महीने से धरना प्रदर्शन चालू है, लेकिन अभी तक सरकार के द्वारा किसी भी प्रकार की कोई प्रतिक्रिया नहीं दी गई है, जिसके विरोध में आज पूरे हिंदुस्तान में एक दिन का सांकेतिक धरना दिया गया है। सबका सैनिक संघर्ष कमेटी के प्रदेश अध्यक्ष यज्ञ प्रताप सिंह ने बताया कि अगर सरकार हमारी बात को नहीं सुनती है तो 23 जुलाई से लेकर 26 जुलाई तक सारे पूर्व सैनिक दिल्ली के लिए रवाना होंगे और अगर जरूरत पड़ी तो संसद भवन के सामने भूख हड़ताल में बैठेंगे। आपको बता दें, सेना के जवानों की मांग है कि उन्हें 1 रैंक 1 पेंशन में छलावा किया गया है, साथ ही समान डिसेबिलिटी पेंशन, इक्वल एमएसपी, वीरनारी पेंशन, विधवा पेन और सेना में सहायक प्रथा को खत्म करने जैसी मांगों को लेकर सरकार से लगातार ज्ञापन के द्वारा निवेदन किया जा रहा है, लेकिन अभी तक सरकार के किसी भी संस्थान के द्वारा पूर्व सैनिकों को कोई भी आश्वासन नहीं दिया गया, जिससे नाराज पूरे हिंदुस्तान के पूर्व सैनिक 23 जुलाई 26 जुलाई के बीच में दिल्ली में एकत्रित होकर वहां पर संसद घेराव जैसी कार्रवाई करने के लिए बाध्य होंगे, जिसकी जिम्मेदारी भारत सरकार की होगी। इसी के साथ भारत माता की जय, वंदे मातरम के उद्घोष के साथ अपनी वाणी को विराम दिया। रीवा संभाग ब्यूरो राजीव तिवारी की रिपोर्ट। जी, आप कलेक्ट्रेट के सामने आए हैं, आंदोलन कर रहे हैं, क्या इसका मुख्य उद्देश्य है? पहले तो मैं सबसे पहले आप सभी मीडिया कर्मी को धन्यवाद देता हूं, जो हमारे इस आयोजन का आप लोग दिखा रहे हैं और सब पब्लिक तक पहुंचा रहे हैं, जिसका तहे दिल से मैं आभारी हूं और शुक्रिया अदा करता हूं। आज हम काफ़ी दिनों से, जैसा कि आपको पता है, दिल्ली में 20 फरवरी से लगातार हमारे सैनिक भाई अनशन पे बैठे हुए हैं और सरकार हमारी बातें नहीं सुन रही है। अनेक तरह की विसंगतियां पैदा हुई है OROP 2 में, जिसको हम लोग मांगे हमारी है, जो मान नहीं रही है सरकार। उसी के संदर्भ में एक सांकेतिक धरना आज जो 10 बजे से स्टार्ट हुआ है, भूख हड़ताल है ये, जो सरकार तक पहुंचाने का एक तरीका है, जो संकेत दिया जा रहा है कि सरकार अगर नहीं मानती है हमारे इस मांगों को, तो हम काफ़ी उग्र और अनिश्चितकालीन धरना देने के लिए तैयार हैं, और साथ ही हो सकेगा तो संसद भवन का भी घेराव आगे चल के करना पड़ा तो करेंगे। मेरा नाम पूर्व सैनिक ज्ञानेंद्र प्रसाद पटेल। हमारी मांगें मुख्य रूप से है कि OROP 2 में अनेक तरह की विसंगतियां हैं और MSP इक्वल, हाईएलटी अलाउंस इक्वल, साथ ही मेडिकल अलाउंस इक्वल होना चाहिए, क्योंकि सैनिक ही है जो बॉर्डर में बाहर रहता है। सबसे ज़्यादा खतरा सैनिकों को है, ना कि अधिकारियों को। तो सरकार तक एक बात पहुंचनी चाहिए। और संक्षेप में मैं बोल रहा हूं, इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं। साथ ही स्टेट गवर्नमेंट को भी ये सूचित करना चाहता हूं कि हमारे पुलिस भर्ती में जो 10% आरक्षण था, जिसमें हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल का एक गोलमोल चक्कर घुमा के हम लोगों को गोलमोल कर दिया है, वो भी एक इसी के माध्यम से वहाँ तक भी संकेत जाना चाहिए, ताकि हमारी बातें पहुंच सके। आज आप लोग धरना में कलेक्ट्रेट के सामने, क्या है इसका मुख्य उद्देश्य? मैं पूर्व सैनिक यज्ञ प्रताप सिंह, सबका सैनिक संघर्ष कमेटी और विंध्य पूर्व सैनिक संगठन के यहाँ पर जवान एकत्रित हैं। और आप जैसे कि आप सबको विदित है कि 20 फरवरी 2023 से दिल्ली जंतर मंतर में सैनिकों के, भूतपूर्व सैनिकों का संगठन लगातार धरना दे रहा है। तकरीबन 300 दिन से ऊपर हो गया है। और इस अंतराल के दौरान हमारे जो पूर्व सैनिक है, पूरे हिंदुस्तान के तहसीलदार को ज्ञापन सौंपा गया, जो हमारी मांगे। मैं पूर्व सैनिक यज्ञ प्रताप सिंह, सबका सैनिक संघर्ष कमेटी और विंध्य पूर्व सैनिक संगठन के यहाँ पर जवान एकत्रित हैं। और आप जैसे कि आप सबको विदित है कि 20 फरवरी 2023 से दिल्ली जंतर मंतर में सैनिकों के, भूतपूर्व सैनिकों का संगठन लगातार धरना दे रहा है। तकरीबन 300 दिन से ऊपर हो गया है। और इस अंतराल के दौरान हमारे जो पूर्व सैनिक है, पूरे हिंदुस्तान के तहसीलदार को ज्ञापन सौंपा गया, जो हमारी मांगे हैं। इसके बाद कलेक्टर महोदय को हर जिले में सौंपा गया और हर जिले में सांसद महोदय को ज्ञापन सौंपा गया, सरकार को ये जानकारी सरकार तक पहुंचाने के लिए। अभी तक सरकार के किसी भी तरह के किसी भी नुमाइंदों को हमारे पास ना तो लेटर के द्वारा, ना किसी बंदे के द्वारा हमें किसी प्रकार का आश्वासन या कोई जानकारी नहीं दी गई, जिसके कारण हमारा संगठन, पूरा जो पूर्व सैनिक संगठन है, जो 28 लाख से ऊपर पूर्व सैनिक है पूरे हिंदुस्तान में, सभी ने ये डिसाइड किया
कि अब एक दिन का हमारा ये सांकेतिक धरना है, भूख हड़ताल है, जो आज सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे तक हमारा ये सांकेतिक धरना रहेगा। और अगर इसके बाद भी सरकार नहीं हमारे ऊपर नहीं सोचती है, नहीं समझती है, तो जैसे ही शीतकालीन सत्र स्टार्ट होगा, संसद में से हमारे जितने भी सांसद वहाँ पर पहुँचेंगे, क्योंकि हमने सांसदों को पहले से अपनी मांग पत्र पहुँचा चुका हूँ। और उस दौरान अगर हमारी मांगों को ये नहीं मानते हैं, तब हम लोग दिल्ली के लिए कूच करेंगे और वहाँ पर जिस तरह से सरकार हमारी बातों को मानेगी, उस तरह से मनवाने के लिए हम लोग बाध्य हो जाएंगे। और अगर सरकार सुन लेती है तो बहुत बहुत धन्यवाद है, और नहीं सुनती है तो इसकी जिम्मेदारी सरकार की होगी। और हमारे पूर्व सैनिक बहुत आहत हैं जिस तरह से सरकार हमारे साथ कर रही। हम लोग ना तो किसी का हक मांग रहे हैं, ना किसी का अधिकार मांग रहे हैं। हमारा जो मेन हमारा जो पॉइंट है, हमारे जो समान डिसेबिलिटी पेंशन, इक्वल एमएसपी, OROP 2 में जो 2.81 का जो रिवीजन और 2.7 का रिवीजन गलत किया, उस पर रिवीजन किया जाए, ताकि हमारे जो जवान हैं, जो 15 साल 16 साल 18 साल सर्विस करके लौट के आते हैं, उनको बेनिफिट मिल से। हमारी विधवाएं जो 18 साल में जो विधवा हो गई, जो वीर नारियां हैं, उनको 15,000 25,000 पेंशन मिल रही है। एक अधिकारी की विधवा, जो अफसर की विधवा है, उनको 2.5 लाख से 2 लाख से 2.5 लाख के समथिंग पेंशन मिल रही है। तो मुझे अफसर की पेंशन नहीं चाहिए, ना उनका हमारा पैसा चाहिए। मुझे मेरा पेंशन और मेरा पैसा चाहिए। ये सरकार को सोचना पड़ेगा, और ये नहीं सोचेगी तो हम सोचने में मजबूर कर देंगे। जय हिंद, जय भारत।